प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जहां चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के दौरे के दौरान हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्र आंदोलन खड़ा करने की तैयारी को लेकर देहरादून के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा कांग्रेस के सहप्रभारी जितेंद्र बघेल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर राहुल गांधी के कार्यक्रम में विघ्न डालने का कोशिशों के आरोप लगाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और हरियाणा में हुए IDFC बैंक घोटाले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के सहप्रभारी जितेंद्र बघेल से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से पहले कांग्रेस ने कई मांगे की हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल। इनसे जानते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या मांगे की हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो हरियाणा दौरा हो रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इस जो हमारा पेपर लीक का जो इतना बड़ा कांड हुआ पूरे देश में, और इसके पीछे हमारे कई युवाओं ने जान दी, जो सुसाइड किया, उस पर देखना चाहिए कि उन्होंने इसके ऊपर क्या त्वरित कार्रवाई की। और जिसके साथ ही यहाँ पर जो IDFC का घोटाला हुआ, जिसमें सारे एक्यूज को भी पकड़ा नहीं गया है, इसके साथ ही जो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, अपराधियों का गढ़ हरियाणा बन चुका है। जो हरियाणा बहुत शांत प्रदेश था, जो हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब अपराधियों का गढ़, आए दिन विधायकों को यहाँ पर हत्या की धमकी दी जाती है, फिरौती वसूली जाती है, और जिस तरीके से खुलेआम यमुनानगर में, कैथल में, अंबाला में और हांसी में जो हत्याएं हो रही हैं, तो प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं कि कानून व्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई की जाए, कि जिससे कि हमारा सही तरह से हरियाणा चल सके। और इसके साथ ही IDFC घोटाले का पूरा पर्दाफाश हो और जितने भी एक्यूज हैं उनको पकड़े जाए। और जो पेपर लीक की बात है, जिसमें हमारे युवाओं का, हमारे छात्रों का, जो पूरे देश का भविष्य है, उनके साथ जो कार्रवाई हो रही है, उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। बघेल जी, कांग्रेस का आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 19 तारीख से हरियाणा के प्रभारी हरियाणा दौरे पे होंगे। जी बिल्कुल, संगठन पे हम लोग संगठन को अच्छा बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए हमारे प्रभारी श्री संजय दत्त जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मैं स्वयं पूरे हर जिले के हम लोग का भ्रमण पर रहेंगे। उसमें विधानसभा वाइज और ब्लॉक वाइज और ज़िले वाइज हम लोग वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के नेताओं से मिलेंगे, और उनका जो भी फीडबैक है वो हम करके आगे किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया जाए। और ये हमारी जो संगठन की प्रक्रिया है वो आगे तक मंडल तक हमारी लेके हम लोग जा रहे हैं। बघेल जी, आपने वार रूम की शुरुआत प्रदेश कार्यालय से की है, कनेक्ट रूम बनाया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये हमारा जो कनेक्ट सेंटर है वार रूम, वो हमारे जो ज़िले की जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारे संगठन के कार्यक्रम हैं और जो हमारे प्रदर्शन है, धरना, जो भी हम जनता के लिए, जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी, जो हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, वो कैसे उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ऊपर तक कैसे ले जाएं, चाहे वो ज़िले पर हो, ब्लॉक पर हो, मंडल पर हो। इसके लिए हमने कनेक्ट सेंटर बनाया गया है, और उसकी त्वरित कार्रवाई है कि जो हमारा सही साथी है, जो हमारा सही पदाधिकारी है, वो कैसा काम कर रहा है, उसके लिए हमने ये पूरा सेंटर बनाया हुआ, और इसकी कार्रवाई हम ऊपर तक लेके जाते हैं। बघेल जी, पीछे कांग्रेस की बैठक हुई थी और उसमें स्पष्ट किया गया था कि कांग्रेस जो है अब AC की नहीं राजनीति करेगी, बल्कि सड़कों पर संघर्ष करेगी। तो क्या रूपरेखा होगी? नहीं, बिल्कुल, हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे जैसे पिछले जो कार्यक्रम हुए, चाहे वो इसका पानी की जो भी हमारी समस्या है, चाहे वो जींद में हो, महेंद्रगढ़ में हो, गुड़गांव में हो, यहाँ तक कि इवन चंडीगढ़ तक में भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जहाँ भी हमारे जिस ज़िले में पानी की समस्या है पीने की, हम लोग उसके ऊपर का एक्शन ले रहे हैं। और एक्शन लेने के साथ हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन, सरकार को जगाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं, जो हमारे युवाओं की समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के ऊपर हमारी जो भी कार्यकारिणी है ज़िले की, ब्लॉक की, वो हम इकट्ठे होकर हम DC साहब के सामने धरना देकर और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए त्वरित कार्रवाई हम सड़कों पर कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। बघेल जी, राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, पूरा क्या कार्यक्रम है? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी
17 तारीख को जो देहरादून का दौरा है, और उस दौरे से वो छात्रों के संदर्भ में दौरा है, क्योंकि इससे पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस तरीके से पर्दाफाश किया कि नीट पेपर का जो लीक हुआ और किस तरीके से भाजपा सरकार सुनियोजित षड्यंत्र करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनके साथ साथ जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद करने का काम कर रही है। तो उसी संदर्भ में जब वो देहरादून जा रहे थे तो जो हमारा वहाँ का मैदान बुक हो चुका था, उसकी फ़ीस जमा हो चुकी थी, लेकिन छात्रों का जो अपार उन्होंने हुजूम देख रहे थे कि किस तरीके से छात्र रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में वहाँ के मुख्यमंत्री ने और वो पूरा का पूरा मैदान कैंसिल किया, जबकि हम लोग उसको दूसरी जगह करने जा रहे हैं। तो ये सरकार इतनी डर चुकी है छात्रों के आंदोलन से और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की पॉपुलरिटी से। तो ऐसा देखना चाहिए कि जो सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है और हम उस संदर्भ में हमारे 28 जिले जो पूरे देश में छाटे गए हैं उस पर छात्रों का हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं और जिसको बाद में हम लोग दिल्ली में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी उसको संबोधित करेंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल। इन्होंने बताया कि राहुल गांधी का उत्तराखंड में क्या कार्यक्रम है। इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।